दोस्तों नमस्कार। आइए देख लेते हैं इस वर्ष आप जो है बहुआयामी प्रगति पत्रक कक्षा 6 से 8 और कक्षा 1 से 5 के लिए किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसको पूरा फिल कर लिया है। यहाँ डेमो ग्रुप में है, आप देख सकते हैं। फ्रंट पेज जो है प्राइमरी और मिडिल अच्छा कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए समान है, कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया है स्कूल शिक्षा विभाग बहुआयामी प्रगति पत्रक उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 6 से 8 के लिए, और यहाँ पर प्राथमिक के लिए कक्षा 1 से 5 रहेगा। सत्र को उल्लेख करना है। यहाँ विद्यालय का नाम, व्यू डाइस कोड, विकास खंड, जिला, कक्षा, जन्मतिथि, और यहाँ पर जन्मतिथि जो है शब्दों में लिखेंगे। विद्यार्थी का नाम रहेगा, विद्यार्थी का आईडी क्रमांक रहेगा। यदि विद्यार्थी का आईडी क्रमांक नहीं पता है तो किस प्रकार से विद्यार्थी आईडी क्रमांक दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप दे सकते हैं। और यहाँ पर दाखिल क्रमांक रहेगा। फिर माता का नाम, पिता का नाम, जाति का उल्लेख करना है और वर्ग का। पिछले वर्ष यहाँ जो ऑप्शन नहीं दिया गया था। नीचे में रहेगा वर्तमान पता और यहाँ पर रहेगा पालक का मोबाइल नंबर। इस प्रकार से रहेगा। उसी प्रकार से इधर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है दो क्षेत्र सह संज्ञानात्मक का। पहला दिया भावात्मक क्षेत्र और दूसरा साइकोमोटर। पहले क्या होता था, दोनों को एक साथ शामिल किया गया था, लेकिन अब जो है भाव अभिवृत्ति, ठीक है, भावात्मक क्षेत्र में भाव को शामिल किया गया है और साइकोमोटर में मनोप्रेरणा अर्थात शारीरिक खेल कूद जो है गतिविधि है उसको साइकोमोटर में शामिल किया गया है। और इन दोनों के लिए मात्र ABC ग्रेड का उल्लेख करना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। इस प्रकार से बी दोनों का योग बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जुलाई से दिसंबर है, जनवरी से मार्च है, फिर दोनों का योग करेंगे। सेम उसी प्रकार से साइकोमोटर भी करेंगे। यहाँ पर केवल आपको ग्रेड का उल्लेख करना है, ठीक है साथियों। और संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो ग्रेड है अलग है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा उपस्थिति अर्थात साला लगने के दिनों की संख्या रहेगा। जून में, जुलाई में, पूरे माह में कितने दिन तक वो साला लगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, टोटल कर देंगे। और उस माह में विद्यार्थियों की उपस्थिति कितनी रही उसको उल्लेख करेंगे। और लास्ट में पालक की उपस्थिति कितनी रही प्रत्येक माह में। साला में हम बैठकें आयोजित करते हैं, उसमें पालक की कितनी सहभागिता रही उसको यहाँ पर उल्लेख करना है। और लास्ट हम लिखेंगे प्रमाणित किए जाते विद्यार्थी का नाम रहेगा, कक्षा को उल्लेख करना है और सत्र को उल्लेख करना है। और उसके बाद त्रैमासिक का ग्रेड अलग डालेंगे, अर्धवार्षिक ग्रेड अलग डालेंगे और वार्षिक का ग्रेड अलग डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डालना होगा विद्यार्थी की विशेष उपलब्धि अर्थात विद्यार्थी जो है किस क्षेत्र में विशेष रुचि है, जैसे नृत्य है, लेखन है, खेल कूद है या कोई अन्य विशेष यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। नीचे में आपको दिया गया है हस्ताक्षर कक्षा शिक्षक, हस्ताक्षर प्रधान पाठक, हस्ताक्षर विकास अधिकारी। इस प्रकार से प्राइमरी और मिडिल के लिए दोनों जो है फ्रंट पे जो है समान रहेगा। आइए अब लेते हैं सेकंड पेज। इस प्रकार से आप उसको फिल करें। साथ ही इस प्रकार से सेकंड पेज यहाँ पर दिया है बहुआयामी प्रगति पत्र, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो मिडिल के लिए, ठीक है, मिडिल स्कूल जो है 6 विषय होती है, तो 6 विषय का उल्लेख करना है। मात्र यहाँ पर इतना ही अंतर है, प्राथमिक के लिए 4 विषय रहेगा, ठीक है। संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर हटा दिया गया है, यहाँ पर पर्यावरण शामिल किया गया है जो कि रहता ही है। अब यहाँ पर देखेंगे एक नया ऑप्शन है, प्राप्तांक के साथ में आपको ग्रेड का उल्लेख भी करना है। जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी होता है मासिक आकलन, ठीक है। और उसके बाद त्रैमासिक जो होता है यहाँ पर दिया है सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में, इस प्रकार से रहेगा। तो उसमें जो कितनी अंक प्राप्त हुई है, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो 25 अंक दिया है इसमें आपका लिखित और प्रोजेक्ट कार्य दोनों शामिल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे प्राप्तांक अर्थात 25 में कितने नंबर प्राप्त किया और उसके अनुसार से ग्रेड यहाँ पर डालेंगे। और ग्रेड का निर्धारण कैसे करेंगे यहाँ, हाँ, इसका परसेंट निकालेंगे पहले और परसेंट के अनुसार से देखेंगे यहाँ पर यदि 91 से 100 है तो फिर A+, ठीक है। 81 से 90 है तो A, 71 से 80 B+, और 61 से 70 B है। इस प्रकार से पूरा यहाँ पर ग्रेड दिया हुआ है, उसी के अनुसार से आपको यहाँ पर फिल कर जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर B+ आ गया, A आ गया, B आ गया, और उसके बाद लास्ट टोटल क्या करेंगे, हम टोटल को जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर है कुल योग है, फिर प्रतिशत दिया है, तो यहाँ पर ध्यान रखें साथियों। और यहाँ पर लास्ट में दिया है कुल सभी अंकों का यहाँ पर योग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर चाहे तो आप ग्रेड को यहाँ पर लिख सकते हैं समेकित ग्रेड, या फिर यहाँ पर लास्ट में जो लिखा है इस प्रकार से औसत ग्रेड लिखेंगे, तो कुल योग हो जाएगा। फिर इसका परसेंट निकाल देंगे, जैसे कि हमने 6 विषय का हुआ था तो 25 का क्या करेंगे गुणा 6 से, तो 150, अर्थात 150 में 117 पाया तो कितना परसेंट हो गया, 78%। तो कितना आ जाएगा वहाँ पर B+। इस प्रकार सभी को जोड़ते जाएंगे, परसेंट निकालेंगे, उसका यहाँ पर ग्रेड को उल्लेख कर जाएंगे, ठीक है साथियों। इस प्रकार सभी का होगा।
प्राप्तांक लिखेंगे, ग्रेड लिखेंगे और सभी लास्ट में क्या करेंगे हम उसका महायोग करेंगे, परसेंट निकालेंगे और औसत ग्रेड डालेंगे। इस प्रकार से आपको त्रैमासिक का, अर्धवार्षिक और वार्षिक का अलग अलग निकालना है और इसी को आपको जो फ्रंट पेज है उसमें उल्लेख करना है। अब नीचे में देखेंगे यहाँ पर दिया है पालक के हस्ताक्षर, अर्थात प्रत्येक माह में उसको पालक का साइन यहाँ पर कराना है। ठीक है, और सबसे लास्ट में दिया यहाँ पर कक्षा शिक्षक का हस्ताक्षर, प्रधान पाठक का, और लास्ट में दिया विकास खंड शिक्षा अधिकारी का यहाँ पर हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से आप जो है आसानी से प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर की जो बहुआयामी प्रगति पत्र है उसको आसानी से फिल कर सकते हैं।